हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करेंगे एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कौन सा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये CGST एक्ट के इस सेक्शन में डिफाइन है। CGST एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में हमारे लॉ मेकर्स ने ये स्पेसिफाई किया है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स स्पेसिफाइड कर सकता है कुछ नोटिफाइड कैटेगरी पर कौन टैक्सेस देगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन देगा? ECO। कौन टैक्सेस देगा? ECO। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन टैक्स देगा? है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्सेस कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। लेट्स एग्जांपल, एक ए नाम का व्यक्ति जो लखनऊ में उसका एक क्या है टीवी का शोरूम है। क्या है? शोरूम है। कहाँ रजिस्टर्ड है वो? यूपी में। कहाँ रजिस्टर्ड है? यूपी में। एक बी नाम का कौन? एक बी नाम का व्यक्ति कहाँ का है ये? पटना का। कहाँ पटना पड़ता है? बिहार में। इसे एक नीड है किस चीज का? टेलीविजन का। ये क्या करता है? फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर करता है। क्या करता है? फ्लिपकार्ट पर एक ऑर्डर करता है। बी फ्लिपकार्ट को ऑर्डर देता है किस चीज़ के रिगार्डिंग? एक टेलीविज़न के रिगार्डिंग में ऑर्डर देता है। फ्लिपकार्ट क्या करता है? ये जो फ्लिपकार्ट है ऑर्डर बी से लेकर ये ऑर्डर सीधा पहुंचा देता है। कहाँ? ए को पहुंचाता है। फ्लिपकार्ट बी से ऑर्डर लेकर ए के पास पहुंचाता है। इस ए के पास ए क्या किया? ए क्या करता है? पैकिंग करता है। और फ्लिपकार्ट ए से सामान लेकर बी को पहुंचा देता है। जो इनवॉइस बनता है इसमें, इनवॉइस कौन बनाएगा? ए बनाएगा। किसके नाम से बनाएगा? बी के नाम से बनाएगा। इनवॉइस कौन बनाएगा? ए बनाएगा। किसके नाम से? बी के नाम से बनेगा। लेकिन बी पैसा किसको देता है? जब फ्लिपकार्ट से आता है पार्सल करने, पैसा हम किसको देते हैं? फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट हमसे पैसा लेकर अपना कमीशन काट कर
पैसा किसको देता है? वो ए को देता है। पैसा किसको देता है? ए को देता है। तब हमारे लॉ मेकर ने कहा कि कुछ सप्लाई में ऐसा करेंगे जहां हम टैक्सेस न ए से रिकवर करेंगे, न इस ए से रिकवर करेंगे और न ही हम बी से रिकवर करेंगे। हम टैक्सेस का पैसा सीधा इससे ले लेंगे, फ्लिपकार्ट से ले लेंगे। फ्लिपकार्ट यहाँ पर क्या है? एक ECO है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 के हिसाब से सरकार किससे पैसा लेगा टैक्स का? फ्लिपकार्ट से। सामान बेचा कौन? ए। रिसिपिएंट कौन है? बी। सप्लायर हुआ ए, रिसिपिएंट हुआ बी। बस एक मीडिएटर का काम किया ये फ्लिपकार्ट। इसमें ये केवल ए से अपना कमीशन चार्ज करेगा और जो ए के सप्लाई पर जो टैक्सेस लगा वो टैक्सेस फ्लिपकार्ट बी से रिकवर करके खुद वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में यही बताया गया है, हमारे लॉ मेकर ने ही कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल्स कुछ सप्लाई को नोटिफाई करेगा जिसमें न वो सप्लायर्स से टैक्स लेगा, न वो रेसिपिएंट से लेगा। वो किससे लेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से लेगा। कुछ सप्लाई में, सारे में नहीं। तो आज हम देखेंगे जो सप्लाई ऑफ द सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रहा है, जो कवर है किसमें? सेक्शन नंबर, हमारा कवर है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में। उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता क्या है? एनी पर्सन्स, कौन? एनी पर्सन्स हु ऑन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स, सर्विसेज और बोथ। हमारा एग्जाम्पल में फ्लिपकार्ट था। कौन था? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? एक मैनेज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसको ऑपरेट करता है, मैनेज करता है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। किसके लिए? सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज के लिए, या फिर दोनों के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक रिसिपिएंट अपना ऑर्डर पास करता है, और सप्लायर उस ऑर्डर को ट्रैक करके रिसिपिएंट्स की नीड को फुलफिल करता है। वही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 5 में कौन कौन सी सर्विसेज को कवर किया गया है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा है कौन सा? सप्लाई बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटर व्हीकल या एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस। किस चीज़ के सर्विसेज? जब ECO सर्विसेज किस चीज़ का दे रहा है जी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का। किसके द्वारा? रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल
एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस के अलावा। जैसे हमने क्या किया, हमने ये रैपिडो है, ये नाम का व्यक्ति रैपिडो पर बुक किया, रैपिडो को बुक किया, किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बुक किया। वो कौन किया बुक? ये बुक किया। इसका जो रैपिडो का जो भी पार्टनर है, सर्विस पार्टनर है, जो कि सर्विस पार्टनर है, वो क्या करेगा, मतलब जो व्हीकल चला रहा है इससे जुड़ के उसको ट्रैक करेगा एक ही ऑर्डर को। अगर कोई राम नाम का है, इसके ऑर्डर को ट्रैक करेगा, ये रैपिडो के ऐप पर ये ऑर्डर पास करेगा, इसके पास इंफॉर्मेशन राम के पास आएगा कि भाई एक ए नाम का व्यक्ति है जिसको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए। राम इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर जाएगा वो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज किसको देगा? ए को। हम पेमेंट कहाँ करते हैं? रैपिडो के ऐप पर। रैपिडो के ऐप में क्या करता है, अपना कमीशन काट के राम को पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे लॉ मेकर ने ये नोटिफाई करके रखा है कि इस केसेस में हम जो टैक्सेस का अमाउंट होगा, जो जीएसटी का अमाउंट होगा, न राम से रिकवर करेंगे, नहीं ए से रिकवर करेंगे। हम किससे लेंगे? डायरेक्टली हम रैपिडो से लेंगे। तो हमारा पहला सर्विसेज है सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब या मैक्सी कैब हो, मोटरसाइकिल के थ्रू, या कोई भी मोटरसाइकिल हो एक्सेप्ट ओमनी बस के अलावा। ओमनी बस के अलावा, ओमनी बस के केसेस में क्या है, ओमनी बस के केसेस में जो सप्लायर होगा एक कंपनी होना चाहिए। बाकी मोटर कैब हो या मैक्सी कैब हो, मोटरसाइकिल हो या फिर तो किसी भी तरह का मोटर व्हीकल्स हो, सारे के केसेस में सप्लायर या तो इंडिविजुअल्स हो या कंपनी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ओमनी बस के केसेस में, ओमनी बस के केसेस में सप्लायर कौन होना चाहिए? कंपनी होना चाहिए। लेट्स फॉर एग्जांपल, अगर एक है दीपक नाम का व्यक्ति, तो क्या चलाता है जी? ओमनी बस चलाता है। हम रैपिडो के पर एक ऑर्डर पास किए, किसकी रिक्वायरमेंट के लिए? एक ओमनी बस के लिए। ओमनी बस के लिए दीपक क्या किया, ट्रैक किया हमारे ऑर्डर को और हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे दिया। किसी से दिया? ओमनी बस से दिया। किससे सर्विसेज दिया? ओमनी बस से दिया। दीपक क्या है? इंडिविजुअल है। इस केसेस में, जब ओमनी बस के केसेस में जब सप्लायर अदर देन द कंपनी हो, तब सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में ये सर्विसेज कवर नहीं होगा। तब सरकार इससे टैक्स रिकवर करेगा, जीएसटी का अमाउंट दीपक से। लेकिन जब ये दीपक के बदले कोई कंपनी होता, तब यहाँ ये सर्विसेज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में हमारा कवर हो जाता है। तब यहाँ पर किसको टैक्स देना पड़ता? रैपिडो को देना पड़ता। सरकार किससे जीएसटी का अमाउंट रिकवर करता? रैपिडो से रिकवर करता। तो हमारा फर्स्ट है क्या,
सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशंस का सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का सर्विसेज किस चीज़ के माध्यम से, या तो रेडियो टैक्सी हो, मोटर कैब हो, मोटरसाइकिल हो, या कोई भी मोटर व्हीकल हो, एक्सेप्ट ओमनी बस के केसेस में अगर सप्लायर कंपनी है तब वो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में कवर होगा, अदरवाइज वो कवर नहीं होगा। तीसरा कौन सा है, जो हमारा थर्ड है, सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, inns, guest house, clubs, campsites, other commercial places meant for residential or lodging purpose, except where the person supplying in such a services for the electronic commerce operator is liable for registration under the section number 22 subsection 1। अगर ईसीओ के थ्रू सर्विसेज हो रहा है, किस चीज़ की सर्विसेज, एकोमोडेशंस की, एकोमोडेशन होटल में, किसी गेस्ट हाउस में, किसी क्लब में, या कैंप साइट में, या फिर कोई भी कॉमर्शियल प्लेसेस को रेसिडेंशियल पर्पज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है या लॉजिंग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब किसी ऐप के माध्यम से हम किसी होटल का बुकिंग किए, हम किसी ऐप के माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक होटल में बुकिंग किए, तो वो सर्विसेज हमारा कहाँ कवर होता है, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट में कवर होता है। तो यहाँ पर कौन टैक्सेस देगा, ECO। कौन टैक्सेस देगा, ECO। एक्सेप्ट इसमें क्या है, कंडीशन क्या है कि जो सप्लायर है अगर वो खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 में, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है होटल वाला अगर खुद वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, होटल वाला अगर खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में, होटल वाला अगर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देगा, अदरवाइज कवर कहाँ होगा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में। नहीं समझा, हम क्या किए, ईसीओ के माध्यम से, किसके माध्यम से, ईसीओ के माध्यम से एक होटल में बुकिंग किए। कौन किया, हमने की, एक ए नाम का व्यक्ति किया, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति किसी ईसीओ के माध्यम से होटल का बुकिंग किया, इसके माध्यम से अगर होटल का मालिक ये अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर ये खुद रजिस्टर्ड है, तब सरकार, जब ये खुद रजिस्टर्ड है तो सरकार ये डायरेक्टली टैक्स किससे रिसीव करेगा, होटल से रिसीव कर लेगा। ये सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में कवर नहीं होगा। लेकिन अगर ये होटल रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, तब कहाँ कवर हो जाएगा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में कवर हो जाएगा। कौन टैक्स देगा, ईसीओ देगा। और अगर ईसीओ के माध्यम से नहीं होटल बुक करते हैं, डायरेक्टली हम इसको बुक करते हैं, फिर भी ये कवर नहीं होगा सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 तो वही सर्विसेज कवर होता है जो ईसीओ के थ्रू दिया गया है। किसके थ्रू दिया गया है, ईसीओ के थ्रू दिया गया है। तो सी पॉइंट हमारा है, सर्विसेज बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल्स, इन गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट और अदर कॉमर्शियल प्लेसेस मीन फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज हो या फिर द लॉजिंग पर्पज हो, एक्सेप्ट जहाँ सप्लायर लायबल, अगर लायबल हो
सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए, तब वो खुद जीएसटी का अमाउंट देगा, अदरवाइज वो कवर होगा सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, जब सर्विसेज बाय द वे ऑफ हाउस कीपिंग का हो, प्लम्बिंग का हो, कारपेंटिंग का हो, एक्सेप्ट वेयर पर्सन्स सप्लाई फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेम कंडीशन सी का और डी का। अगर सप्लायर लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 में, तो वो खुद टैक्सेस गवर्नमेंट को देगा, अदरवाइज वो कवर हो जाएगा सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में। कौन टैक्स देगा उसमें, एक पीसीओ टैक्स देगा। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है, सप्लाई ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। नहीं समझा, कैसे समझाते हैं। क्या है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज। किस चीज़ की सर्विसेज हो रहा है, जब रेस्टोरेंट की सर्विसेज सप्लाई हो रहा है, जब रेस्टोरेंट की सर्विसेज सप्लाई होगा ईसीओ के थ्रू, तब वो कवर होगा सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में। अदर देन कौन सा, अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स etc लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जो उस रेस्टोरेंट जहाँ रेस्टोरेंट की सर्विसेज दिया जा रहा है, अगर वो खुद अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में है, तब वहाँ पर टैक्सेस ईसीओ नहीं देगा। ये तो फिर हम स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस किसको कहते हैं, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब हो गया कि जहाँ का रेंट, जिस होटल का रेंट, जहाँ का रेंट 7,500 रुपया पर डे से एवब हो, 7,500 रुपया पर डे से एवब हो, क्या हो, $7,500 से एवब हो। जब कोई रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जब कोई रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जब कोई रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड होगा किसी ईसीओ के माध्यम से, तब वो कवर कहाँ होता है, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में कवर होगा। लेकिन अगर जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है वहाँ की रेंट एक दिन का 7,500 से ज़्यादा है, तब वो कवर नहीं होगा, तब वो कवर नहीं होगा। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल, ये होटल है, ठीक है, ये ईसीओ है, एक ए नाम का व्यक्ति इस रेस्टोरेंट का सर्विसेज बुक किया, कहाँ, यहाँ ईसीओ के माध्यम से बुक किया, ठीक। इस होटल में एक रूम का किराया 8,000 रुपया पर डे है। यहाँ किस चीज़ की सर्विसेज ले रहे हैं, रेस्टोरेंट की सर्विसेज ले रहे हैं। यहाँ कहाँ कवर होता है, 7,500 से ज़्यादा है, जब 7,500 से ज़्यादा है तो कवर हो जाता है कहाँ, लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में।
कहाँ कवर हो जाता है? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में। जब ये कवर हो जाता है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में, रेस्टोरेंट जब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है, जब रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में कवर है, तब ये सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में कवर नहीं होगा। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में कवर नहीं होगा। नोटिफाइड सर्विसेज में, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ द सर्विसेज फॉर द ईसीओ में ये कवर तभी होगा जब ये सप्लायर रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड नहीं है। कहाँ लोकेटेड नहीं है? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड नहीं है। और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड नहीं होना उसी को कहते हैं जिसका रेंट एक दिन पे 7,500 से ज़्यादा हो। कितना हो? 7,500 से ज़्यादा हो। तो हमारे इस सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने ही सर्विसेज को नोटिफाई करके रखा है जिसमें जीएसटी का अमाउंट किसे देना है? ईको को देना है, ईसीओ को देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना है। किसको देना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना है। अब इसके कुछ क्लैरिफिकेशन है। देखो, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या है? ईसीओ नोट टू कलेक्ट इशूज, ये हम पढ़े रिवीजन करेंगे जब हम टीडीएस और टीसीएस का चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय इस पॉइंट को हम रिवीजन करेंगे। सेकंड है ये ईसीओ नोट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, ईसीओ नोट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट separate registration for paying the tax on restaurant services supplied for them। अगर ईसीओ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर उसके थ्रू रेस्टोरेंट का सर्विसेज दे रहा है, तो उस रेस्टोरेंट के लिए वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। जो रजिस्ट्रेशन पहले ले चुका है उसी रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द टैक्स ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड फॉर देम। कोई भी रेस्टोरेंट का सर्विसेज इसके थ्रू सप्लाई होगा उस पर उसको टैक्सेस देना पड़ेगा, एक्सेप्ट कौन से? अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज उस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है तब वहाँ पर ये कवर नहीं होगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का मतलब जहाँ का रेंट एक दिन के 7,500 से ज़्यादा है। Supply of restaurant services to be included in the aggregate turnover of the person supplying the restaurant services for the ईसीओ। अगर जो भी, नॉर्मल बात है, जो भी रेस्टोरेंट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है या तो वो डायरेक्टली दे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू दे, उसके टर्नओवर में तो दोनों ऐड होंगे ना। या तो वो डायरेक्टली कस्टमर्स को दे या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दे। दोनों के दोनों सप्लाई उसके एग्रीगेट टर्नओवर में कवर होंगे। फिर क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द इनवर्ट सप्लाई फॉर द ईसीओ लायबल टू आरसीओ। जो रेस्टोरेंट का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है ईसीओ के थ्रू, वो ईसीओ रेस्टोरेंट का सर्विसेज रिसीव नहीं करता, वो एक मीडिएटर है। रेस्टोरेंट सर्विसेज जब रिसिपिएंट ऑर्डर पास किया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, वो केवल इंटीमेट करता है सप्लायर को कि हमारे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया है, आप सर्विसेज उसे दे दीजिए। बस इतना ही काम है उसका, वो कमीशन चार्ज करता है। वो रेस्टोरेंट का सर्विसेज नहीं लेता है सप्लायर से, बस वो क्या करता है, एक अपना उसको
इंटीमेशन खाली केवल प्रोवाइड करता है, उस इंटीमेशन का वो कमीशन चार्ज करता है। रेस्टोरेंट सर्विसेज। 6 क्या है? रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीज ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ईसीओ। ईसीओ अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जब वो बिजनेस करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है जब वो बिजनेस करेगा, उसके लिए भी उसको प्लांट एंड मशीनरी आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर फिक्चर्स की जरूरत पड़ेंगे। जब उस चीज़ को वो परचेज करेगा, उसके लिए वो इनवर्ट सप्लाई हुआ, तो उसका उस पर जो जीएसटी का अमाउंट वो दिया होगा, उसका आईटीसी तो वो लेगा। रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन इनपुट गुड्स और सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ईसीओ, उसका रिवर्सल नहीं करेगा। 7 GST to be paid by the supplier on services not notified under the subsection number supplied for the ECO। क्या क्लैरिफिकेशन? ऐसा सर्विसेज जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में कवर ही नहीं किया गया है, लेकिन सप्लाई ईसीओ के माध्यम से हो रहा है, तब वहाँ पर टैक्सेस जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली सप्लायर पेमेंट करेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में जो सर्विसेज को स्पेसिफाइड किया गया है, जिस सप्लाई को कवर किया गया है, उसी के केसेस में केवल ईसीओ लायबल है टू पे द टैक्सेस। अदर केसेस में डायरेक्टली सप्लायर देगा। Billing in case of restaurant services and goods or services other than the restaurant services being sold by restaurants to customer under the same order। बिलिंग क्या होगा? अलग अलग होगा, रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे और अदर देन। क्योंकि जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज होगा अगर ईसीओ के माध्यम से किया जा रहा है, और ईसीओ के माध्यम से रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी हो रहा है और कुछ अदर सर्विसेज भी हो रहा है, तो रेस्टोरेंट के जितना सर्विसेज होगा, जितना वैल्यू रेस्टोरेंट की सर्विसेज पर होगा, जो वैल्यू रेस्टोरेंट की सर्विसेज का होगा, उसी वैल्यू का टैक्सेस ईसीओ देगा गवर्नमेंट को, उसी वैल्यू का टैक्सेस ईसीओ देगा गवर्नमेंट को। अदरवाइज सप्लायर लायबल है टू पे द टैक्सेस। ये हमारा क्या था? क्लैरिफिकेशंस था, 9 क्लैरिफिकेशंस हमारे थे ईसीओ से रिलेटेड। देखो एक क्या है? इफ द ईसीओ इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटोरी, अगर टैक्सेबल टेरिटोरी में ईसीओ खुद है तो ईसीओ अपना टैक्स देगा। कहाँ? ईसीओ तभी टैक्स देगा जब वो नोटिफाइड सर्विसेज में कवर होता है। जो 5-6 हमारा जो पढ़े हम नोटिफाइड सर्विसेज, जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में कवर है। अगर वो टैक्सेबल टेरिटोरी में तो देगा, अगर नहीं वो टैक्सेबल टेरिटोरी में है तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई रिप्रेजेंट भी नहीं करता है तो किसी को वो अपॉइंट करेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा ईसीओ को ही। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला करते हैं। अगला चैप्टर हमारा कौन सा रिवीजन करेंगे? आगे कल हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10, इसका नाम है सेक्शन नंबर 10 कंपोजिशन स्कीम। ये देखेंगे हम अपना अगले क्लास में।